दोस्तों साल 2025 कम्युनिटी बाजार के लिए ऐतिहासिक साबित हुआ है। सोना, चांदी और बाकी मेटल ने उस तरीके के रिटर्न दिए या कह लूं इतने रिटर्न दे दिए जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। इस वीडियो में दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं कि पिछले एक साल में सोना और चांदी का क्या हाल रहा। इसके साथ ही चांदी ने सबसे ज्यादा रिटर्न क्यों दिए, चांदी क्यों लगातार भागती हुई दिख रही है। इसके साथ ही सोना चांदी के अलावा दूसरे मेटल ने इस साल किस प्रकार का प्रदर्शन दिखाया। तो सबसे पहले दोस्तों सोना और चांदी की पिछले एक साल की परफॉर्मेंस पे अगर हम लोग नजर डालें, जैसे कि अगर हम लोग 2024 के अंत से 2025 में अब तक देखें तो सोना करीब 63% की बढ़त दिखा चुका है। चांदी ने सबसे ज्यादा चौंकाने वाली 121% की बढ़त दिखाई है। प्लेटिनम की बात करूं तो लगभग 96% ऊपर आ चुका है। कॉपर में करीब 32% की तेजी देखने को मिली है और लिथियम लगभग 25% से ऊपर आ चुका है। यानी कि साफ साफ दिखाई दे रहा है कि 2025 का साल कमोडिटीज बाजार के लिए बहुत बढ़िया साबित हुआ। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि सोने को भी पीछे छोड़कर चांदी ने इतने जबरदस्त रिटर्न कैसे दे दिए। इसके पीछे के कारण भी आप थोड़ा समझ लीजिए। जैसे कि सप्लाई की कमी के चलते मार्केट में चांदी की उपलब्धता घट रही है, जिसकी वजह से चांदी के दाम हमें लगातार बढ़ते हुए दिख रहे हैं। इसके साथ ही इंडस्ट्रियल डिमांड जिसमें चांदी का इस्तेमाल किया जा रहा है, जैसे कि सोलर पैनल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ईवी और ग्रीन एनर्जी में लगातार चांदी का उपयोग बढ़ रहा है। इस उपयोग बढ़ने के कारण चांदी की डिमांड बढ़ रही है और चांदी लगातार महंगी होती जा रही है। इसके साथ ही तीसरे बड़े कारण की बात करूं तो अमेरिका ने चांदी को अपनी क्रिटिकल मिनरल की लिस्ट में शामिल किया है, जिसका सीधा असर चांदी की स्ट्रेटेजिक वैल्यू पर पड़ा है, जिसके कारण चांदी के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इसके साथ ही चौथे बड़े कारण की बात करूं तो इस साल लगातार डॉलर कमजोर होता हुआ दिखा, जिसके चलते जब भी डॉलर कमजोर होता है तो सोना और चांदी जैसे एसेट मजबूत होते हैं। वहीं पर अगर मैं सोने की तेजी की बात करूं तो सोने को हमेशा एक सेफ हेवन माना जाता है, क्योंकि 2025 में ग्लोबल अनसर्टेनिटी के चलते, जियोपॉलिटिकल टेंशन के चलते और महंगाई की चिंता के चलते इन सब ने सोने को एक सपोर्ट दिया, जिसके कारण देखते ही देखते सोना साल 2025 में 63% तक महंगा हो गया। कमोडिटी बाजार में आई हुई इस तेजी में फेडरल रिजर्व का भी एक बड़ा रोल रहा है। 2025 में अमेरिका के केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व की तरफ से 3 बार ब्याज दरों में कटौती की गई और तीनों बार ये कटौती 0.25% देखने को मिली। ऐसे में जब भी ब्याज दरें घटती हैं तो सोना और चांदी लोगों को ज्यादा आकर्षक लगने लगता है। हालांकि फेडरल रिजर्व ने आगे सतर्क रहने की बात जरूर कही है और अब बाजार की नजर अगली अमेरिका की जॉब रिपोर्ट पर है। तो ये दोस्तों कुछ बड़े कारण थे जिसकी वजह से 2025 में कमोडिटीज बाजार इतना बढ़िया कर गया। वैसे आप यहाँ पर सोना और चांदी को लेकर क्या सोचते हैं, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्या आने वाले समय में सोना और चांदी वापसी करेंगे या फिर ये तेजी सोने और चांदी में लगातार बनी रहेगी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। इस वीडियो में इतना ही रखता हूँ, फिर मिलता हूँ अगले वीडियो में। दिस इज मी शलभ दीक्षित साइनिंग ऑफ।